यूएई के रक्षा मंत्रालय से जानकारी आ रही है कि उनके 2 तेल टैंकर, जिनका नाम मोम्बासा और अल बहिया है, हॉर्मूज के दक्षिणी समुद्री रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला किया गया है। इस हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की जान चली गई है, जो बेहद चिंताजनक है। साथ ही 8 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। इनमें से 4 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब सवाल उठता है कि यह हमला कैसे हुआ। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये दोनों टैंकर ओमान के समुद्री इलाके से गुजर रहे थे, तभी ईरान की तरफ से 2 क्रूज मिसाइलें इन पर दागी गई। मिसाइल लगने के बाद टैंकरों में जोरदार धमाके हुए और आग लग गई। गनीमत रही कि राहत और बचाव टीमों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। अगर हम हालात पर नजर डालें तो ये हमला एक बड़े तनाव का हिस्सा लग रहा है। एक तरफ यूएई इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बता रहा है, वहीं खबरें ये भी हैं कि इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह हमला सिर्फ 2 जहाज़ों पर नहीं, बल्कि पूरे इलाके की शांति और सुरक्षा का सीधा खतरा है। इस हमले के बाद यूएई ने कड़ा रुख अपना लिया है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ कहा है कि वे इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूएई ने चेतावनी दी है कि वे अपनी सुरक्षा, अपनी ज़मीन और अपने लोगों की हिफाजत के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा वो उठाएंगे। उनकी सेना और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। मंत्रालय का साफ कहना है कि अगर कोई यूएई की शांति को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे इसका सख्त जवाब मिलेगा। साथ ही मंत्रालय ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। एक तरफ भारतीय नागरिक की जान गई है और कई घायल हैं, वहीं दूसरी ओर यूएई ने जवाबी कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। अमेरिकी हमले की खबरें के बीच ईरान पर हो रहे लगातार हमलों से हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं। फिलहाल पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि स्थिति और ज़्यादा ना बिगड़े। एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत और कई लोगों का घायल होना इस बात का सबूत है कि इलाके में चल रहा तनाव अब आम लोगों की जान पर बन गया है। यूएई का रुख साफ है, वे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले। ऐसे में अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये तनाव किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ेगा या कूटनीति के जरिए कोई रास्ता निकलेगा। अभी के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। हम उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र में शांति जल्दी बहाल होगी और घायलों को जल्द से जल्द बेहतर इलाज मिलेगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।